आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे गायनेकोलॉजी यानी प्रसूति तंत्र के टॉपिक श्वेत प्रदर यानी लुकोरिया के बारे में बात करूंगी। आज मैं इस पूरी डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसे क्या श्वेत प्रदर होती है, हम लुकोरिया किसे कहते हैं, इसके कॉजेज़, इसके साइन सिम्टम्स, इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसके ट्रीटमेंट, आयुर्वेद और मॉडर्न में हम इसको किस प्रकार ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज। आज की इस नई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्वेत प्रदर के बारे में जानेंगे कि वाइटिस डिस्चार्ज या फिर लुकोरिया आयुर्वेद में क्या है और किसे कहते हैं। सबसे पहले कहा है इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड बाय बेहतरी ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है। इसमें क्या होता है, इसमें श्वेत वर्ण के स्राव के लिए श्वेत स्राव या योनि स्राव शब्दों का प्रयोग किया है। इसमें श्वेत वर्ण का जो स्राव होता है, वाइटिस डिस्चार्ज होता है, उसके लिए श्वेत स्राव या योनि स्राव का यूज़ किया है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय चक्रपाणी, शारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर आदि में मिलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन चक्रपाणी, शारंगधर, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर में मिलते हैं। महर्षि काश्यप ने इसे जात सूत्रा कहा है। ठीक है। देन इसके हम कॉजेटिव फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसके निदान क्या है, इसके हेतु क्या है। सबसे पहले कहा गया है ड्यू टू वाइटेशन ऑफ कफ दोषा वाइटेट द रस धातु एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या कहा गया है कि सभी प्रकार के निदानों का सेवन करके जो प्रकोपित कफ दोष है उसमें बहुत सारे निदान हैं, जैसे गर्भस्राव होना, गर्भपात होना, रजकाल तथा ऋतुकाल की असमयिक परिचर्या एवं योनि का अधावन होना। बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं जिनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें रस धातु की दुष्टि हो जाती है। वहाँ पर रस धातु की दुष्टि होकर अपने द्रवर्त गुण के साथ वह श्वेत कण की वेदना रहित स्राव को उत्पत्ति कर देते हैं। कफ दोष और रस धातु के कारण ये श्वेत प्रदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उत्पन्न होता है। इसका ये स्पेशली कोज बताया गया है। देन इसका सेकंड कोज है एक्सेसिव कोइटस, रिपीटेड abortion and improper mode of life, improper diet during and after menstruation and due to improper hygiene। अब इसमें कुछ मेडिसिन का बताया गया है कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं श्वेत प्रदर के लिए आयुर्वेद में। कसाय रस का सेवन करा सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट, रूट ऑफ पेस्टल ऑफ रोहित विद वाटर, फ्रूट पेस्ट ऑफ आमलकी विद शुगर एंड हनी, पाउडर ऑफ नाग केसर चूर्ण विद बटर मिल्क, रूट पेस्टल ऑफ लौद्र विद डिकॉक्शन ऑफ स्टेम बार्क ऑफ न्योद्राती फट, रूट पेस्टल ऑफ चक्रमध विद राइस वाटर ड्यूरिंग मॉर्निंग। ये इसके आयुर्वेद में कुछ स्पेशल मेडिसिन बताई गई हैं जिसका हम यूज़ श्वेत प्रदर के लिए मोस्टली करते हैं और इनसे बहुत जल्द ही श्वेत प्रदर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो बहुत जल्द ही रिकवर हो जाता है। देन इसमें कुछ रस औषधियाँ भी बताई गई हैं, उसमें क्या क्या है, पुष्यनुग चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, कुकंटाटक, त्वक भस्म, पद्रांतक लोह, स्वर्ण माक्षिक लोह, आसव और पत्रांगासव। इसमें ये रस औषधियाँ बताई गई हैं जिसका यूज़ हम श्वेत प्रदर में करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जो पेशेंट है लुकोरिया से सफरिंग है, मतलब जिसको लुकोरिया हुआ है 6 महीने से या 1 साल से, उसको हम मेन मील में और लंच के बाद ही आशा वरिष्ठ का यूज़ करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आशा वरिष्ठ होते हैं वो फर्मेंटेशन से बनते हैं और एम्प्टी स्टमक जब हम आशा वरिष्ठ को लेंगे तो वो हमें अल्सरेशन कर सकता है। इसमें ये बताया गया है कि लुकोरिया का पेशेंट है 6 महीने या 12 महीने से सफ़र कर रहा है लुकोरिया से, हम उसे आशा वरिष्ठ खाने को देंगे। आशा वरिष्ठ हमेशा भोजन के बाद ही खाने को देना चाहिए, क्योंकि वो फर्मेंटेशन से बनते हैं और वो थोड़ा हैवी होते हैं। इसके कारण वो स्टमक में एम्प्टी स्टमक लेने से अल्सरेशन कॉज कर सकते हैं, ये बताया गया है। देन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, इसको हम लुकोरिया कहते हैं। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बने, लुको प्लस रोया। लुको का मतलब होता है वाइट और रोया का मतलब होता है डिस्चार्ज, यानी वाइटिस डिस्चार्ज। इसमें एक और टर्म है मेनोरिया। मेनोरिया हम मेंस्ट्रुएशन ब्लड को कहते हैं।
देन हम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, नियोप्लास्टिक और फॉरिजन बॉडी। इसमें क्या है, इन्फेक्शियस में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोट्रूसिस, मतलब ईचिंग होगी, इरिटेशन होगी, ऑफेंसिव होगा। ऑफेंसिव 2 टाइप का होगा, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन होगा, और नॉन स्पेसिफिक में क्या होगा, इन अदर पार्ट ऑफ बॉडी एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी के किसी और पार्ट में होगा लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ भी इन्फेक्शन होगा। देन नॉन इन्फेक्शन में क्या होगा, नॉन प्रोड्यूसेस, नॉन इन्फेक्शन ऑफेंसिव और नॉन इरिटेशन लिकोरिया। नियोप्लास्टिक में क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ नियोप्लाज्म ट्यूमर एनी टाइम ऑफ अबनॉर्मल ग्रोथ। देन फोरिजन बॉडी में क्या होगा, रिंग पेसारी, यूट्रन प्रोलैप्स, रेट्रोवेटेड यूट्रस, कॉपर्टी एंड मल्टी लोड फोरिजन बॉडी में बताया गया है। देन इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिस्चार्ज में कहा गया है, एक्सेसिव वाइटेड डिस्चार्ज पर वेजाइना विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन लाइक पेन, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग सेंसेशन एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज। टाइप्स में क्या होगा, 3 टाइप होंगे इसके, फिजियोलॉजिकल, सर्वाइकल और वेजाइनल। फिजियोलॉजिकल में क्या होगा, व्हेन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज इंक्रीज्ड इन ब्लड द पेशेंट इज सफर फ्रॉम एक्सेसिव डिस्चार्ज, मतलब जब एक्स्ट्रोजन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा इसी कारण पेशेंट सफ़र करेगा एक्सेसिव डिस्चार्ज से। देन सर्वाइकल में क्या होगा, बिफोर प्यूबर्टी में बैड पर्सनल हाइजीन, एनीमिया, थ्रेडवॉर्म इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन एंड फॉरिजन बॉडी। आफ्टर प्यूबर्टी में होगा बैड पर्सनल हाइजीन, एनीमिया एंड वेजाइनाइटिस। देन वेजाइनाइटिस क्या होता है, वेजाइनाइटिस 2 प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में क्या होएगा, स्पेसिफिक प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस, कैनिडिडिया एप्लिकेंस यानी फंगल इन्फेक्शन, और मोनेलिजा ऐसा इन्फेक्शन वायरसेस के कारण हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक में होगा स्ट्रेप्टोकोकस, फाइकोकोकस, गोनोकोकस, इम्प्रॉपर प्रोफरेशन ऑफ हाइमन एंड कंजेनाइटल सर्वाइकल इरोजन, इनके कारण वेजाइनाइटिस हो सकता है। इसके 2 प्रकार हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। देन मैरिड लेडी में क्या होगा, सर्वाइकल इरोजन होगा, ब्राइट रेड कलर वाउंड, सर्वाइकल इक्ट्रोपियन होगा, म्यूकस पोलिप होगा यूट्रस का, यूट्रुब्लिकल सर्वाटिस होगा, पेसारी ट्रीटमेंट फॉर रेट्रोवर्टेड यूट्रस, सर्वाइकल एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, इम्प्रॉपर हाइजीन, बैड पर्सनल हाइजीन, एनीमिया और वेजाइनाइटिस से बार्थलिन हो सकता है या फिर सर्विसाइटिस हो सकता है। आफ्टर मेनोपॉज में क्या होगा, सेनाइल वेजाइनाइटिस, एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन बिफोर प्यूबर्टी में और ड्यूरिंग डिलीवरी। आफ्टर मेनोपॉज देन जेनेटिकली प्रोलैप्स हो सकता है, सर्वाइकल एंड एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा हो सकता है, और रिटेन प्रेसारी। वेजाइनल में क्या होगा, थर्ड पार्ट है जो सबसे पहले क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेशन होगी, पेल्विक कंजेशन होगा, यूट्राइन प्रोलैप्स होगा, एक्वायर्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस होगा, क्रॉनिक इल हेल्थ होगी पेशेंट की। देन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा सकते हैं, सबसे पहले जर्नल हेल्थ एग्जामिनेशन कराएंगे, फिर हम देखेंगे कलर एंड टाइप ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज, क्या उसका कलर, किस प्रकार का वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ पेन, बर्निंग सेंसेशन, ईचिंग सेंसेशन, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, ये भी देखेंगे। देन द सिक्रेशन इज सेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इफ पस सेल इज प्रेजेंट एंड कल्चर एंड ग्राम स्टेन शुड बी डन, इफ द पस सेल इज नॉट present it is true leukorrhea. Leukorrhea is not a disease but a symptom of disease. इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हम पेशेंट की जर्नल हेल्थ एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद कलर एंड टाइप को देखते हैं, फिर कलर एंड टाइप को देखेंगे वजाइनल डिस्चार्ज का। देन ये देखेंगे कि पेशेंट को पेन प्रेजेंट है या नहीं है, बर्निंग सेंसेशन है या नहीं है, ईचिंग सेंसेशन है या नहीं है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है। देन इस सारे सिक्रेशन को कलेक्ट करके हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। देन अगर पस सेल प्रेजेंट है तो कल्चर एंड ग्राम स्ट्रेंथ टेस्ट भी कराएंगे, बट अगर पस सेल नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम ट्रू लुकोरिया कहेंगे। लुकोरिया एक डिजीज़ नहीं है, वो सिम्टम ऑफ डिजीज़ है। देन हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इम्प्रूव जर्नल हेल्थ, कनेक्शन ऑफ एनीमिया, स्टॉप यूज ऑफ पिल इन केस ऑफ पिल यूजर्स, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, इफ एनी सर्वाइकल लीजन इज प्रेजेंट देन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज। जर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, करेक्शन ऑफ एनीमिया, अगर पेशेंट एनीमिक है तो पहले हम उसको ठीक करेंगे। देन अगर कोई पेशेंट पिल्स यूज़ कर रहा है तो उसको स्टॉप कर देंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखेंगे। अगर सर्वाइकल लीजन इज प्रेजेंट देन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज होगा।
डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि श्वेत पदर क्या होता है, यानी वाइटेज डिस्चार्ज, उसको हम लुकोरिया कहते हैं। आयुर्वेद में लुकोरिया के बारे में बताया है कि उसको बेहतरीन वर्णन नहीं किया। आचार्य चक्रपाणी, शारंगधर, भावप्रकाश और रत्नागर ने श्वेत पदर का वर्णन किया है। महर्षि काश्यप ने इसे जाल सूत्रा कहा है। डन। श्वेत वर्ण के स्त्राव से, श्वेत वर्ण का स्त्राव या फिर योनि स्त्राव, इन शब्द को यूज़ किया गया है। इसके बारे में बताया कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। एक्सेसिव कोर्टस, रिपीटेड अबॉर्शन, इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर मोड ऑफ लाइफ। इसकी मेडिसिन्स बताई, बहुत अच्छी मेडिसिन्स आयुर्वेद के अंदर वर्णन है, जैसे रूट पेस्टल ऑफ रोहितक विद वाटर, फूड पेस्ट ऑफ आमलकी विद शुगर एंड हनी, पाउडर ऑफ नागकेसर चूर्ण विद बटर मिल्क, रूट पेस्टल ऑफ लोदर विद डिकॉक्शन ऑफ स्टेम बार्क ऑफ न्योद्रादी, रूट पेस्टल ऑफ चक्रमद विद राइस वाटर ड्यूरिंग मॉर्निंग। देन इसके रसौषधियों का वर्णन बताया गया है। और आसवरिष्ट के बारे में बताया गया है कि उसे हम एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते, वो अल्सरेशन कॉज कर सकता है। देन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बताया कि लुकोरिया क्या होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ल्यूको प्लस रोहिया। लुको का मतलब होता है वाइट और रोहिया का मतलब होता है डिस्चार्ज। इट इज़ नोन एज वाइट डिस्चार्ज। 4 टाइप का होता है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, नियोप्लास्टिक और फॉरिजन बॉडी। देन इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया ये क्या क्या होता है। देन वजाइटिस के बारे में बताया मैंने। फिर इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं पेशेंट की। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा सकते हैं। अगर पस सेल प्रेजेंट हो तो हम उसे कल्चर या टेस्ट और ग्राम स्टेन टेस्ट भी करा सकते हैं। अगर पस सेल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम ट्रू लुकोरिया कहेंगे। लुकोरिया इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। दैन इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि इम्प्रूव जर्नल हेल्थ, reduction of anemia, stop use of pills in case of pill users, maintain personal hygiene if any cervical lesion is present, and treatment according to cause. So thank you for watching this video। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।